देखिए हम इस तरह से लाइनिंग को हटाते हैं तो यहाँ पर ये देखिए चिपका हुआ है बिल्कुल, ये देखें ये छूट नहीं रहा है यहाँ से। तो ये पूरा यहाँ से जितना भी नेक बना है सारे पर चिपका हुआ है। तो ये किस तरह से चिपका है, और यहाँ पर कोई सिलाई भी नहीं दिख रही है। ये देखें उल्टी साइड से भी कोई सिलाई नहीं दिख रही है और सीधी साइड से भी कोई सिलाई नहीं दिख रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमने अस्तर वाले यानी लाइनिंग वाले सूट पर पेस्टिंग लगाकर गला बनाया है। तो दोस्तों हमने ये नेक कैसे बनाया है, इस नेक को किस तरह से बनाते हैं, तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने कुर्ती का मेन फैब्रिक लेना है यानी मेन कपड़ा लेना है। तो ये रहा कुर्ती का फ्रंट साइड यानी सामना। तो हमने नेक बनाने से पहले क्या करना होगा, तो हमने गले की जितनी भी चौड़ाई रखनी है उसके हिसाब से हमने पहले यहाँ पर निशान लगा लेना है। जैसे कि हमने गले की चौड़ाई 5.5 इंच रखनी है तो 5.5 का हाफ हो गया 3.25 इंच, 2.7 इंच इस तरह से हमने निशान लगाना है। तो आपने ये निशान लगाने के बाद यहाँ से इस तरह से कट लगा देना है, ये देखें। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रंट को इस तरह से ओपन करेंगे। तो अगर कपड़े में उल्टा सीधा है तो हमने सूट की उल्टी साइड ऊपर रखनी है यानी बाहर रखनी है। फिर हमने नेक कटिंग करने के लिए पेपर पेस्टिंग लेना है यानी पेपर फॉर्म लेना है। तो इस पेस्टिंग में एक साइड में शाइनिंग होती है, तो हमने इस पेस्टिंग के ऊपर अपने साइज़ का नेक कटिंग कर लेना है। तो ये देखें हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नेक कटिंग कर लिया है। फिर हमने नेक को इस तरह से डबल करने के बाद यहाँ से एक निशान लगाना है। तो ये निशान हमने पेस्टिंग की उल्टी साइड में लगाना है। तो हमने शाइनिंग वाली साइड नीचे कर देना है इस तरह से, और हमने यहाँ से रखना है। फिर ये जो हमने 5.5 इंच चौड़ाई के लिए निशान लगाया था, ये कट लगाया था, तो हमने इस पेस्टिंग की अंदर वाली किनार को यहाँ से इस कट के बराबर से रखना है और यहाँ से भी इस कट के बराबर से कर देना है, ठीक है। और जो हमने ये वाला निशान लगाया था हाफ सेंटर का, तो ये जो सूट की क्रीज होती है इसी के सेंटर में आना चाहिए। फिर हमने प्रेस लेना है और हमने इस नेक को यहाँ पर सही से चिपका देना है। तो देखें अब ये नेक इस तरह से चिपक चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमने लाइनिंग यानी अस्तर को इस तरह से ओपन करना है और जो हमने लाइनिंग के ऊपर जो निशान लगाए हैं वो वाली साइड ऊपर रखनी है हमने इस तरह से। उसके बाद हमने मेन फैब्रिक लेना है और हमने इस तरह से रखना है, ये देखें इस तरह से रखने के बाद तो अब हमने इस बुकरम की अंदर वाले किनार से सिलाई लगाते हुए ले जाना है, यानी कि इस पेस्टिंग के बराबर से सिलाई लगाएंगे। तो पहले हमने यहाँ से कच्चा डालना है यानी लंबी सिलाई चलाना है ताकि इसकी लाइनिंग मेन कपड़े के साथ अटैच हो जाए। फिर हमने बुकरम की किनार से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने छोटी सिलाई चलानी है, ज़्यादा बड़ी सिलाई नहीं चलाएंगे। तो हमने ये सिलाई इस बुकरम के बराबर से लगानी है, ये सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। और वीडियो के लास्ट में हमने आपको बताया है हम जो पेपर पट्टी लगाएंगे, जो डबल साइड पट्टी होती है, वो पट्टी किस तरह से लगाते हैं, जिससे हमने अस्तर को अटैच करना होता है ताकि अस्तर बाहर को ना दिखे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो कट करके ना देखें। फिर उसके बाद हमने ये जो सिलाई लगाई है इस सिलाई से एक पैर का हटाकर हमने कट कर देना है, यानी बुकरम से करीब 2 सूत हटाकर कट करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर यहाँ गुलाई के पास हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इस तरह से सूट को पकड़ना है और हमने इस तरह से पलट देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ इस तरह से प्रेस लगानी है यानी आयरन करना है। ये जो अस्तर है ना, इसको हमने इस तरह से बिल्कुल बराबर से मोड़ देना है। फिर हमने इस तरह से पलटना है और पलटने के बाद हमने इस तरह से घुमा लेना है। देखें फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से बराबर से मोड़ना है बिल्कुल। फिर हमने इस तरह से आयरन करनी है। ये जो अस्तर है ना, ये बाहर नहीं दिखना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखें हमारे पास ये रिवर्सिबल टेप है जो दोनों साइड से चिपक जाता है, तो इसको हम डबल साइड टेप भी बोलते हैं। तो हमने ये टेप लगाना है अंदर से, तो वो हम किस तरह से लगाएंगे और क्यों लगाएंगे वो भी आप समझ लीजिए। तो देखिए हमने पहले इस तरह से एक पट्टी लेनी है और यहाँ पर इस तरह से घुमाते हुए इस तरह से चेक कर लेना है। जितना भी नेक है ना, नेक के राउंड के हिसाब से जितना बन रहा है उतना ही हमने यहाँ से कट कर लेना है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको हाफ कर लेना है इस तरह से। ये देखिए हाफ कर लिया हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, इस तरह से उठाना है। तो हमने यहाँ ये जो बुकरम है ना, इसके ऊपर रखना है इस तरह से। तो हमने ये टेप इसलिए लगाया है, आप जब भी सूट पहनेंगे तो आपका अस्तर यानी लाइनिंग बाहर को नहीं दिखेगा। तो ये पट्टी लगाने के बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ से छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। ये जो राउंड है ना, यहाँ पर कट लगाने हैं। फिर हमने ये वाली साइड उठानी है इस तरह से और हमने यहाँ भी इस तरह से इस वाली पट्टी को रख देना है, बिल्कुल अंदर करके रखेंगे इस तरह से। गुलाई पे आने के बाद थोड़े से कट लगा देने इस पर ताकि ये आराम से घूम जाए। फिर हमने अस्तर को दोबारा से इस तरह से, अब आएगी असली फिनिशिंग। ये देखें इस तरह से करने के बाद क्या होगा, लाइनिंग यानी अस्तर और सूट वाला कपड़ा जो है ये बिल्कुल यहाँ से चिपक जाएगा और कभी भी नहीं छूटेगा। ये देखें तो ये चिपक चुका है ना, ये देखें इसका बुकरम बिल्कुल नहीं दिख रहा है यहाँ से। ये देखें चिपक चुका है ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ में।
और मैं आपको इधर से भी दिखाना चाहूँगा। ये देखें बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ चिपक चुका है। देखिए मैं काफ़ी ज़ोर से खींच रहा हूँ इसको। उसके बाद देखिए हम आपको सीधी साइड से दिखाते हैं। तो फ्रंट पार्ट को हमने सीधा कर लेना है, उसके बाद हमने फिर से आयरन करना है। तो अब आप फाइनली देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में नेक बना है, और आप उल्टी साइड से भी देख सकते हैं।